आज हमारे साथ हैं धीरेन्द्र प्रसाद सिंह जी और जेपी सेनानी हैं। और आज हम सभी बैठे हैं एक खास घटना जो झारखंड में घटी है और जो तेज़ी से उसके वीडियो चल रहा है, उस घटना से कुछ सीख भी हम लोगों को लेना है। आज हम सभी बात करते हैं कि यदि एक जानवर मालिक के प्रेम को इतना ज़्यादा याद रख सकता है तो फिर हम इंसान अपनों के दिए प्यार को क्यों भुला दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और आखिर वो कौन सा प्रेम है जो किसान ने अपने बछड़े को दिया था और बछड़ा पशु होकर भी उसको नहीं भूला। क्या वो प्रेम हमारे पास नहीं है कि हम उसे अपनों के मध्य दे पाए? क्या हम सबों में वो प्रेम की कमी हो गई है? तो आज जानते हैं हम धीरेन्द्र सिंह जी से कि क्या असलियत है कि हमारे बीच वो प्रेम नहीं है जो प्रेम एक पशु पिछले दिनों हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में दिखा गया। ये प्यार कुछ नहीं, प्यार किसी से नहीं, स्वार्थ का प्यार है इस जमाने में। चाहे बेटा हो या भाई हो या बंधु हो, सबको अपने स्वार्थ जब तक निहित उनके साथ होता है तो प्यार होता है और उसके बाद खत्म। उससे बेहतर था जानवर। हम लोगों से, हम मनुष्य से बेहतर जानवर है जो कम से कम वहाँ तक तो गया, पहुँचा, उसके पास सब कुछ है, नहीं है ताकत नहीं है, बोली नहीं है कुछ फिर। लेकिन इन बच्चों को जिसको मैंने पाला अपने हाथ पे उठा के, वो होने वाले नहीं हैं। हम सभी बुजुर्गों से अपील करते हैं कि आप उन पर कोई भरोसा नहीं, जैसे रहे तैसे रहे, उससे भरोसा मत कीजिए। हमेशा वो आपके आलोचना, हमारी बुराई देखेगा, अपनी पत्नी का बुराई नहीं देखेगा, अपनी बुराई नहीं देखेगा, देखेगा बाप और माँ का बुराई। बाप माँ कहाँ गलत किए, जो उसने शिक्षा दिया, उंगली से पढ़ाया और उसको ऊंचा उठाया, लेकिन वो सारे चीज़ भूल के अपनी पत्नी और अपने ही बच्चे अपने करते हैं। वो बच्चा भी तो कल उनको होने वाला नहीं है। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि वो आज के ये आदमी से अच्छा वो जानवर है, कुत्ता है, जिसको पालो तो कभी न कभी आपका साथ देगा। लेकिन और नहीं, ये अपना भाई जिसको प्यार बचपन से किया, बचपन से रखा, गोद में रखा, सारा चीज़, ये भाई तक ये सारे दुश्मन बन के टड़ा हुआ। क्योंकि अब तो बुढ़ापा हो गया, अब हमारा कौन इनसे स्वार्थ है, समझे ना? न ताकत है, न कुछ कर सकते हैं, इनसे क्या मतलब है हमारा? ये सारे लोगों की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था इतनी कुंठित हो गई है कि समाज में भी जाइए तो हमसे स्वार्थ होगा, वही आदमी हमसे बात करेगा। स्वार्थ है, 2 पैसा लेना है या देना है, कुछ भी करना है तो करेंगे। ये समाज ही खत्म हो चुका है, मनुष्यता ही नहीं अब रह गया। अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने को संभल के जीवन में चले, इस बुढ़ापे में उस तरह से रहे जो कि सबको इग्नोर करके, होता नहीं है ये बात भी हम मान लेंगे कि नहीं हो पाता है बेटा को इग्नोर करना, इतना प्यार अभी भी होगा आपको, हमको, सबको उस प्यार में बंधे हुए हैं। उसकी बुराइयां नहीं देखेंगे, न भाई की बुराइयां देखेंगे, न भाई को, बेटा की बुराइयां देखें, न बेटी को देखें, किसी का नहीं देखेंगे। लेकिन उनके नज़र में हमारे पास शक्ति ही नहीं है जो उनको स्वार्थ पूरा होगा। इसलिए हम सभी मनुष्य को, सभी आदमियों को, सभी को निवेदन करता हूँ कि आप इन लोगों के पीछे प्यार में न पागल हो, अपने तक रहें। तो ये दर्द है बुढ़ापे का जो इन्होंने जीवन में देखा है, जिनके लिए इन्होंने किया, उन्होंने इनका ख्याल नहीं किया। जहाँ तक हुआ इनको दुखी ही छोड़ दिया और दुख में सहायक क्या बनेंगे और दुख को बढ़ा ही दिया। तो ये प्राय लोगों के साथ आज के समय में घटित हो रहा है और इसका कारण है कि हमारे अपने स्वार्थ में ऐसे लिप्त हो गए हैं कि जहाँ उनका स्वार्थ सत्ता है वहीं पर वो पहुँच जाते हैं और जहाँ पर उनको देने की बारी है, चाहे प्यार देने की बात हो, चाहे कोई संसाधन से सेवा करने की बात हो, चाहे शरीर से सेवा करने की बात हो, वहाँ वो बिल्कुल स्वार्थी बन जाते हैं और अपना ख्याल करने लगते हैं। तो हम मानवों में स्वार्थपरता जो बढ़ती चली जा रही है दिनों दिन, तो ये हमारे प्रेम के बीच में बाधक है। तो स्वार्थपरता अगर हम कम करते हैं और जिनके कृत हमारे प्रति हैं, यदि किसी ने हमारे प्रति कुछ अच्छा किया है उसको हम भुलाए नहीं,
क्यों कि उनको भुला देना कृतज्ञता है। और एक कृतज्ञ व्यक्ति चाहे 100 साल जी ले, 125 साल जी ले, उसकी ज़िंदगी काम की नहीं होती है। तो हम सबों को कृतज्ञ होना चाहिए। और जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, माँ पिता ने किया है तो उनका कृतज्ञ होना चाहिए, दादा दादी ने किया है तो उनका कृतज्ञ होना चाहिए, फ्रेंड ने किया है, पड़ोसी ने किया है, हमारे शिक्षक ने हमारे लिए कुछ किया है, हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा होना चाहिए उनके लिए जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। और एक कृतज्ञता उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम पैदा करता है और यही प्रेम है वो शाश्वत है। और यही प्रेम उस बछड़े के दिल में है। किसान ने जो भी किया था उसके प्रति वो कृतज्ञ था और कृतज्ञता उसके अंदर इतने गहरे तल में थी कि वो उसको खबर मिल जाती है अपने मालिक के मृत्यु की और वह दूसरे गांव से जहां उसको बेच दिया गया था वहां से रस्सी तोड़कर श्मशान आ जाता है और अपने तरफ से उस मालिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। हम भी कृतज्ञ बने और हम भी अपने के प्रति जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमारे लिए जीवन में कुछ ऐसा किया है जो हमारे काम का आज है तो उनके प्रति हम कृतज्ञ हों। और कृतज्ञता अगर हम अपने अंदर बसाने लगेंगे तो वो प्रीत हमारे अंदर भी पैदा होगा कि जब हमारे अपने पुकारेंगे तो हमको भी उसकी जानकारी उस बछड़े की तरह मिल जाएगी जैसे जानवर होते हुए भी मालिक के मरने की खबर उस बछड़े को लग गई थी। तो हम इस बदलते दौर में लोगों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है कि हमारे लिए अगर माँ ने कुछ किया है, पिता ने कुछ किया है, चाचा ने किया है, चाची ने किया है, दादा दादी, फ्रेंड, पड़ोसी, हमारे गुरुजी, हमारे शिक्षक, जिस किसी ने भी किया है हमारे लिए कुछ भी अच्छा, इन मौके पर अगर उन्होंने हमारी सहायता की है तो इस उपकार को हम याद रखें। और यदि हम उसको याद रखते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारे अंदर फिर से प्रेम पैदा होगा और फिर हमारे समाज में चारों तरफ वही प्रेम दिखेगा जो प्रेम आज हमने बछड़े के अंदर देखा है। और बछड़े को मालिक के मरने की जानकारी इसलिए हुई क्योंकि हृदय से मालिक के प्रति कृतज्ञ था। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर जिनके प्रति आप कृतज्ञता रखेंगे उनके प्रति वो प्रेम आपके अंदर प्रकृति बसाएगा कि उनकी बातें बिना कहे सैकड़ों मील दूर भी होंगे तो आप जान जाएंगे और अगर उन्होंने पुकारा तो बिना किसी सूचना के आप पहुंच जाएंगे और उनको आश्चर्य होगा कि तुम कैसे आए, तुमको किसने खबर किया। तो यही एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमको वो प्रेम का अवसर प्रकृति देती है जिसके सहारे हम अपनों के बारे में दूर रहते हुए अपनों के हालात को जान लेते हैं और उसके ज़रूरत के समय हमको प्रकृति वहाँ मौजूद करा देती है। तो स्वार्थपरता हम कम करें और कृतज्ञ होना सीखें, कृतज्ञता को दिल में बसाएं, प्रीत अपने आप पैदा हो जाएगा हमारे अंदर और उस प्रेम के सहारे ज़िंदगी में जो खुशहाली आएगी वो हमारे जीवन को सार्थक कर जाएगा। तो धीरेन्द्र सिंह जी को सुना और धीरेन्द्र सिंह जी और कुछ कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत सारी बातें हैं परंतु क्या क्या कहूँ न कहूँ। ये सारे लोग प्यार क्या प्यार है, जो पत्नी से प्यार है, जो बाप माँ खिलाया उससे प्यार नहीं, अपने न खा के तुमको खिला के और उसके साथ बेअदबी की बात कर रहे हो। जो बच्चे धीरेन्द्र सिंह जी ऐसा करते हैं उनको आप समझे कि वो उनके अंदर कृतज्ञता का भाव ही नहीं है। वो कृतज्ञता का भाव के अभाव में लोग ऐसा कर जाते हैं, स्वार्थ में ऐसा कर जाते हैं। मैं एक थोड़ी सी कहानी कह दूं। हमको जेपी सेनानी के लोग यही बाप माई को बनाए हुए हैं कि जो बाप माँ जो है जिसको बेटा परेशान करता हो उसके पीछे आप पड़ें और उसको देखें कि कहाँ परेशान है। जेपी सेनानी लोग हमको बनाए हुए थे। तो जब गया एक दूसरे के पास तो देखा कि जे भाई झूठ के बोल के हम एसडीओ के यहाँ ले जाएंगे, फलाने यहाँ ले जाएंगे, तुम्हारा अति करवा देंगे, परेशानी करवा देंगे, तुम ही बाप माई को देखो। वो बाप माई से वो बउआ न कहो कुछ हो, केकरो कुछ नहीं कहो। वो बाप माई तुम बुरी उसको क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाप माई कहता है ना तू न करो बुआ, ओकरा छोड़ दो, हम कहीं पुलिस के यहाँ ले चलबो, तोरा इनको ले जाए। तो नहीं चाहते, बाप माँ वहाँ तक उसके साथ है। लेकिन आज के बच्चे 1 मिनट में प्यार आया और चले गए।
वहाँ वो जो बीवी कहेगा वही सुनेगा, वो अपने को कुछ सुनना नहीं है, समझना है। माता पिता को बच्चों से वास्तविक प्रेम है और वो बच्चों का नुकसान कतई नहीं चाहते, इसलिए उनको लगता है कि अगर बच्चों के खिलाफ शिकायत आगे बढ़ रही है तो हमारे बच्चे परेशान, उनको दुख ना हो। यही सही कह रहे हैं। बच्चे हमारे सुरक्षित रहें, हमारे कारण बच्चे परेशान ना पड़े, मरने दम। अंत तक माता पिता अपने बच्चों का सुख चाहते हैं, पर वही बच्चे विवाह होने के बाद माता पिता के चोट, कह रहे हैं धीरेन्द्र सिंह जी, पत्नी के हो जाते हैं, पत्नी के हो जाते हैं, अपने आप को समझ भी नहीं आता, अंधा हो जाता है। क्या होता है, ये प्रकृति का कृपा है कि हम लोग का कृपा है कि बुढ़ापे में हमने ही उसको कुछ सिखाया हो, तो हो सकता है कि हमरे से गलती हो, परंतु आज के बच्चे उस तरह के नहीं हैं। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बछड़े वाली कहानी चली थी, तो मालिक के प्रति जो उसकी कृतज्ञता थी उसको लेकर, और समय समय पर जरूरत पड़ेगा धीरेन्द्र सिंह जी उपलब्ध होंगे तो सामाजिक बुराइयों पर हम कभी कभार चर्चा किया करेंगे, ताकि हमारे समाज के लोगों को कहाँ पे गलती हो रही है इसकी जानकारी मिल पाए और वो अपने आप को उन गलतियों से बचाकर अपने जीवन को सही कर पाएँ, सुधार पाएँ। तो हम बुजुर्गों से उनकी राय लेते रहेंगे, और अपने चैनल पर तो यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर देंगे, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर।